वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हर परेशानी, हर बला, हर मुसीबत से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है इफ्तारी का टाइम, लगभग 3 बज रहे होंगे और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैं कुछ थोड़ा सा अलग बनाने जा रही हूँ। रेगुलर के पकोड़े या समोसे खा के बोर हो चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ सबसे पहले अंडा रोल, जो बहुत झटपट बन जाते हैं। इसके लिए मैं प्याज काट के उसमें नींबू और मिर्च डाल के रखी हूँ, और सारे सब्जियों को भी मैं काट के रखी हूँ। इन सबको मैं अच्छे से पका लूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे शरबत बना के रख लेती हूँ। तो शरबत में यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रही हूँ, और ये है चिया सीड्स, इसे तुक मलंगा भी कहते हैं। इसे मैं पानी में भिगो के पहले ही रख ली थी, और इसे डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी लगता है। तो पुदीना भी डाला कीजिए, रूह अफ़ज़ा में बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, और कुछ मैं बर्फ़ भी रखी हूँ जो यूज़ हो जाएंगे बाद में। और देखिए चिया सीड्स है, जो मैं कुछ दिन पहले फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, ये 159 का था। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे। तो सारे मैं काम पहले असर से पहले कोशिश करूँगी कि सारे काम कर लूँ, जो जो तैयारियां हैं सारे। तो मैं पराठे बेल के रखी हूँ, और यहाँ पे पापड़ भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बटाटा पूड़ी भी बनाने हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाना है, और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो बचा है वेस्ट, उसे मैं पापड़ी बना के रख लूँगी स्टोर करके। तो ये अच्छे खासे मतलब यूज़ हो जाते हैं चाट में भी, अगर बना रहेगा तो देखिए यहाँ पे मैं चना भी बना के रखी हूँ, सिंपल चना। और मेरा घर में तो चना बनता ही बनता है, मस्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चना बहुत पसंद है। तो इसमें चना में बस हल्दी, नमक, टमाटर, प्याज, मिर्चा और थोड़ा सा मसाला गया है, और इसे मैं पका के रखी हूँ। पापड़ भी मेरा बन गया है, और मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी पका के रखी हूँ। तो बाकी सब कुछ मेरा असर से पहले तैयार हो गया, और बस ये काम बचा है पराठा बनाने। तो इसे भी मैं पका के हॉट पॉट में रख लूँगी। और थोड़ा दिन मैं यहाँ रूम आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगातार 2 घंटे से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लगभग 15 पारा पहुँच गए हैं। तो मैं उनसे यहाँ पे पूछ रही थी कि आपके कितने पारे हुए हैं, तो उनका 15 पारा हो चुका है, मेरा भी। तो वो लगातार 2-3 घंटे बैठ जाते हैं, और मुझसे नहीं होता है। मैं दिन में इंस्टॉलमेंट में एक एक करके बैठ जाती हूँ। जैसे सुबह में 1 घंटा बैठ गई और रात में 1 घंटा बैठ गई। तो कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ 2 पारे पढ़ लूँ, ताकि ख़त्म कर सकूँ कुरान। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ लस्सी, और लस्सी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं दही जमा के रखी थी रात में, और मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से ये फ़ायदा होता है कि जितना भी जो पानी एक्स्ट्रा होता है ना, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो मैं ब्लेंड कर ली हूँ चीनी डाल के, और थोड़ा सा बर्फ़ और पानी डाल के भी ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी नहीं डाली थी, थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे फिर से पानी डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो मेरा लस्सी भी तैयार हो गया, इसे मैं फ्रिज में रख लूँगी, और जब इफ़्तार का टाइम होगा तो फ्रिज से निकालूँगी। तो यहाँ पे मैं रोल के लिए सॉस तैयार कर रही हूँ, जिसमें बस चाट मसाला गया है, और नमक तो पहले से ही सॉस में रहता है, तो मैं नहीं डालूँगी। और असर का नमाज़ पढ़ के मैं किचन आ गई थी, और बाकी जो एक्स्ट्रा काम बचा था, मतलब फ़ाइनल जो टच देना था, उसके लिए मैं यहाँ आ गई थी। तो सारी तैयारी हो चुका है, बस फाइनल टच के लिए। असर के बाद मैं किचन आ गई, और असर के बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बस जल्दी जल्दी करने होते हैं, और हम लोग एकदम टाइम में बैठ जाते हैं। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ों से ये बचाता है रमज़ान। जैसे हमें झूठ, चुगली, गीबत, इन तमाम गुनाहों से हमें बचाता है, जो कि बहुत बुरे काम होते हैं। इनसे बहुत सारे फसादें होती है। अगर हम किसी की चुगली कर दिए, गीबत कर ली, किसी के सामने हम झूठ बोलते, तो बहुत सारे फसादे होते हैं। लोग एक दूसरे से, रिश्तों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचाता है रमज़ान। तो सिर्फ भूखे रहने का नाम और खाना पीना खाने का नाम नहीं होता है रमज़ान। लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बेआसरा होते हैं लोग। इसी महीना बरकत का महीना होता है, कि आप जितना दोगे आपको 2 गुना 3 गुना मिलेगा। तो इसलिए हमें खुल के लोगों की मदद करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी हो गई है, और जिनके घर फाके से गुज़र रहे हैं, अल्लाह उनके घर में रहमत और बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ पे चना बना के रखी हूँ, जो सिंपल प्याज, मिर्चा, टमाटर और नींबू डाली हूँ, चाट मसाला। और मेरे हस्बैंड को पफ्ड राइस और चना बहुत पसंद है मिला के खाने में। और मैं यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ,
लस्सी बना के रखी थी सॉरी, और इसे मैं बस ऊपर से ये दही डाल रही हूँ। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम लोग दोनों ही ये थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, क्योंकि इतना सारा तो एक साथ पिया नहीं जाएगा। तो शरबत भी था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तारी तैयार हो चुका है। हम 10-15 मिनट पहले ही बैठ गए थे, और इफ्तार के कुछ देर पहले ही हमें बैठ जाना चाहिए नमाज़ अज़ान होने से पहले, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त होता है। आप जितना दुआ मांगेंगे आप उतना ही कबूल होगा। और सिद्रा यहाँ पे लेके बैठी है तरबूज और चिप्स, और उसे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। उसे लगता है कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो ये अपना पहले ही उठा के रख लेती हैं दोनों हाथ में भर के। और इतना कुछ खाने के बाद तो खाना तो नहीं खाया गया, क्योंकि रोल तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाद ही खाई थी, तो इसलिए खाना नहीं खाऊंगी। बस यहाँ पे मैं ले रही हूँ पानी। पानी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलौंजी सीड्स। ज़रूर ही लेने चाहिए, हदीस में भी आया है कि हमें कलौंजी ज़रूर ही लेनी चाहिए, क्योंकि कलौंजी से बहुत शिफा है। बोला जाता है अगर मौत ना हो तो हमें हर बीमारी से ये महफूज रखता है, और रेगुलर ले तभी ये फ़ायदे करते हैं। हर रोज़ एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। और ये है सहरी का वक्त, और सहरी के वक्त इतना नींद आता है कि उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी रमज़ान के वक्त तो रूटीन ऐसे भी बहुत चेंज हुआ होता है, क्योंकि बस अभी आँख ही लगता है 1 बजे, फिर हमें सहरी के लिए उठना पड़ता है। तो ये सहरी का वक्त है, और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और मैं अपने लिए एक पराठा बना रही हूँ जो दही से मैं खाऊँगी। और इतना हैवी तो सहरी के वक्त खाया नहीं जाता है, तो मैं पराठा, चना और दही खा लूँगी। मेरे हस्बैंड भी रोटी और दही खा लेंगे, और चना। तो बचपन में हम लोग पराठा और चना बहुत खाते थे। मेरी अम्मी शौक़ से बनाते थे, हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। तो अगर मेरे चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो अपना ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। हम लोग का सहरी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ पर खजूर ले रही हूँ। खजूर के भी बहुत फ़ायदे हैं। बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी और सो जाऊँगी। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।